नमस्कार साथियों, मैं भुवनेश वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेचर आईएएस पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पिछली क्लास में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हम लैटिट्यूड को समझ चुके हैं, क्या होती हैं, कितनी होती हैं, इन्हें कैसे डिसाइड किया जाता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। तो आइए एक बार फिर से वेलकम है आप सभी साथियों का सेशन के अंदर। चलिए देखते हैं आगे। देशांतर रेखाएं, जिनको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। प्रधान यामोत्तर रेखा, जिसे 0 डिग्री जीएमटी रेखा के नाम से भी जाना जाता है, प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। इस स्थान से गुजरने वाली उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, देशांतर रेखा कहलाती है। विश्व में समय की एक रूपता को ध्यान में रखकर विश्व के सभी देशों ने समय के आकलन हेतु ग्रीनविच रेखा को सर्वसम्मति से मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए इसे ग्रीनविच मानक समय रेखा जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का समय जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। देशांतर के बीच की दूरी विश्वत वृत्त बोले तो भूमध्य रेखा पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। मध्य में 45 डिग्री अक्षांश पर 79 किलोमीटर होती है। पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। तो साथियों, आइए समझते हैं यहाँ। जीरो डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। 0 डिग्री मतलब ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं, और 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं, जिसे हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी पश्चिमी गोलार्ध और ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध। अगर मैं ये कहूं कि डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, तो आप कहेंगे सिंपल है सर, पृथ्वी पर केंद्र से रेखा खींचते हैं, बस हो गया। मैं पृथ्वी पर केंद्र से एक रेखा खींचता हूं। मैं पृथ्वी पर केंद्र से एक रेखा खींचता हूं, लो मैंने खींच दी 10 डिग्री पर, तो ये 10 डिग्री देशांतर हो गया। इसी प्रकार मैं दूसरी केंद्र से पृथ्वी पर एक रेखा खींचता हूं 20 डिग्री पर, तो ये 20 डिग्री देशांतर हो गया। इसी प्रकार 30 डिग्री। तो इसी तरह हम लोग देशांतरों को डिसाइड करते हैं। ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौर कहते हैं। जो दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है, जैसे कि मैं कहूँ ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, ये 15 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। इन दोनों की जो बीच की दूरी है उसे हम साथियों क्या कहते हैं? गौर कहते हैं। प्रधान यामोत्तर के पश्चिम की सभी देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं और पूर्व की सभी देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जैसा कि हम साथियों पिछले अभी इस वाले इमेज के साथ हम देख चुके हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में पृथ्वी के आधे भाग को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिम के आधे भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 मिनट तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। और हम विस्तार से इस बात को आगे समझेंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर 12 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा आगे और 15 डिग्री पश्चिम में यानी कि 1 घंटा पीछे होता है। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजेंगे तो उसी समय 180 डिग्री देशांतर पर क्या होगी दोस्तों? मध्य रात्रि होगी। अब यहाँ समझते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है कितना? 24 घंटे में कितना घूम जाती है पृथ्वी? 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो 360 बट्टे 24। तो जब हम 360 बट्टे 24 करेंगे तो इसको 24 से डिवाइड करेंगे 360 को दोस्तों, तो कितना आएगा? कितने टाइम्स आएगा? ये 15 टाइम्स। तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाएगी? 4 मिनट का समय लगाएगी। फलतः पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता है।
साथियों, अगर आपको अभी अगर समझ ना आया हो तो मैं अभी आपको समझाने की प्रयास करता हूं। मानो आप ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और यहाँ कोई एक व्यक्ति है जिसकी घड़ी में 12 बजे का टाइम है। जिसकी घड़ी में कितना बज रहा है? 12 बज रहा है, 12 बजा हुआ है। यहाँ कोई ए व्यक्ति है और यहाँ कोई जेड व्यक्ति है। ए व्यक्ति 30 डिग्री देशांतर पर खड़ा हुआ है और जेड व्यक्ति ये भी 30 डिग्री देशांतर रेखा पर खड़ा हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पर हमने माना एक्स नाम का कोई एक व्यक्ति है जिसकी घड़ी का टाइम 12 बजा हुआ है। अब यहाँ से इधर चलेंगे तो ईस्ट की तरफ, और इधर चलेंगे तो ये वेस्ट की तरफ चलेंगे, यानी कि पश्चिम की तरफ। 0 डिग्री से इधर आएंगे तो पश्चिम की तरफ आएंगे, और 0 डिग्री से इधर चलेंगे तो हम पूरब पूरब की तरफ चलेंगे। तो मैंने अभी क्या कहा कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी लाइन से पूरब की ओर समय बढ़ता है और जीएमटी लाइन से पीछे की ओर यानी पश्चिम की ओर समय घटता है। तो दोस्तों, यहाँ एक्स नाम के व्यक्ति की घड़ी में 12 बजे का टाइम हो रहा है। अब ए कितने पर है? 30 डिग्री देशांतर पर। और 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगाती है? 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना मिनट लगाती है? 4 मिनट लगाती है। तो 30 डिग्री में कितना? 4 का मल्टीपल कर दो, कितना हो गए? 120 मिनट। 120 मिनट के घंटे बनाओ, कितना? 2 घंटे। तो अब जो ए की घड़ी में टाइम हो रहा होगा वो एक्स की घड़ी के 2 घंटे ज्यादा हो रहे होंगे। अगर यही हम बात करें कि जेड की घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, तो एक्स की घड़ी में 12 बज रहे हैं और यहाँ 30 डिग्री देशांतर पर 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। तो 2 घंटा कम समय हो रहा है, यानी कि यहाँ अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ कितने बज रहे होंगे? 10। और यहाँ कितने बज रहे होंगे? 2। तो आप समझ आज अब समझ में आ गया आपको कि पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता है। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री याम उत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये 180 डिग्री है जो कहाँ? प्रशांत महासागर से होकर के गुजर रही है। और ये आपकी 0 डिग्री जीएमटी लाइन है जो किन किन देशों से होकर के गुजरती है, जिनमें से यूके हो गया आपका, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, टोगो हो गया, घाना हो गया और आपका अंटार्कटिका रीजन हो गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामोत्तर का स्थानीय समय होता है जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है संपूर्ण भारत के लिए मानक समय का निर्धारण करती है। भारत का स्थानीय समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। साथियों, 5.5 घंटे आगे कैसे है कि 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगेगा? तो 82.5 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगेगा? 5.5 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। 5.5 घंटे क्या लगेंगे? एक्स्ट्रा लगेंगे। तो हमारा जो समय है, भारत का स्थानीय समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। स्थानीय मध्याह्न समय वह समय है जब सूर्य स्थान विशेष पर लंबवत चमकता है। इस प्रकार यह पृथ्वी पर स्थान विशेष का सूर्य की स्थिति से परकलित समय है। जैसे भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं सर्वाधिक पश्चिम, भारत के सर्वाधिक पूर्व यानी कि अरुणाचल प्रदेश और सर्वाधिक पश्चिम यानी गुजरात के द्वारका में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। आगे बात करेंगे ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री पर है। यह ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र में गुजरता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, टोगो हो गया, घाना हो गया और साथियों ये दक्षिण अटलांटिक समुद्र हो गया। आगे चलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा साथियों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर खास क्यों है? ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये एक काल्पनिक रेखा है 23.5 डिग्री जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ जैसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। खास क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? आपको पता है हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो सूर्य की किरण 23.5 डिग्री तक लंबवत पड़ती है। इस कारण ही हमारे लिए खास हो जाती है। जो सूर्य की किरण है जो सूर्य की किरण है वो 23.5 डिग्री तक ही लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे लिए खास बनती है।
तो ये किन किन देशों पर है? तो 16 देश, 3 महाद्वीप और 6 जल निकाय हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इनमें से अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, मेक्सिको, बहामास, मॉरिटानिया और माली। उत्तरी अमेरिका के कितने देश हैं? 2, मेक्सिको, बहामास और एक हवाई द्वीप समूह भी है। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, मॉरिटानिया, माली, पश्चिमी सहारा। एशिया के कितने देश हैं? संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। आगे चलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ये भी खास दोस्तों इसीलिए है क्योंकि सूर्य की किरण यहाँ भी 23.5 डिग्री साउथ पर लंबवत रहती हैं। यहाँ से आगे 23.5 डिग्री साउथ से आगे आने वाले अक्षांशों पर सूर्य की किरण लंबवत नहीं पड़ती। केवल और केवल 23.5 डिग्री साउथ तक ही सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारे लिए खास बन जाती है, यानी कि मकर रेखा हमारे लिए खास है। तो साथियों, ये किन किन देशों पर स्थित है? जैसे अफ्रीका, अफ्रीका में नामीबिया हो गया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पराग्वे हैं। 5 अफ्रीकी देशों और 4 दक्षिण अमेरिकी देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी मकर रेखा पर स्थित है। आगे चलते हैं। इक्वेटर लाइन, साथियों भूमध्य रेखा हमारे लिए इंपोर्टेंट क्यों है? भूमध्य रेखा, जिसको हम अन्य नाम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम अन्य नाम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे लिए खास क्यों है? तो इसको जरा समझेंगे। खास हमारे लिए इसलिए है क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर यहाँ लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें वर्ष भर यहाँ लंबवत पड़ती हैं। अत्यधिक सूर्य तप की प्राप्ति, जिससे तापमान सतह उच्च रहता है। वार्षिक एवं दैनिक तापांतर बहुत कम रहता है। दिन व रात की अवधि बराबर रहती है। गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम रहता है। वर्षण की मात्रा सर्वाधिक होती है। जैव विविधता भी सर्वाधिक ही पाई जाती है। अब आप समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम क्यों होता है? तो साथियों, मैंने कल आपको इससे पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था क्योंकि भूमध्य रेखा की त्रिज्या ध्रुव की त्रिज्या से अधिक है और गुरुत्वाकर्षण त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी कारण ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर गुरुत्व कम है। अब वर्षण सर्वाधिक क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र में गिरने वाला ताजा पानी उस क्षेत्र में सतही जल की लवणता को कम करता है और अधिक सूर्य तप के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है। जैव विविधता अधिक यहाँ क्यों पाई जाती है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर पोषक तत्वों और सूर्य के प्रकाश से भरपूर अनुकूल जलवायु होती है और भरपूर मात्रा में वर्षा के होने से बहुत सारे अनूठे टाइप के पौधों का विकास होता है। तो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, जिसे अन्य नाम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, हमारे लिए इसी वजह से खास है। तो जरा देखते हैं ये किन किन देशों पर है। तो भूमध्य रेखा 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा इन देशों के माध्यम से गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका के 3 देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका के साओ टोमा प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। आगे चलते हैं। ये हमारे कंट्रीज हैं साथियों। ये कॉन्टिनेंट हो गए, नॉर्थ अमेरिका। तो ये चैप्टर साथियों यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। साथियों, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नेचर आईएएस पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और हाँ साथियों, हमारे कंटेंट को देखकर पढ़कर आपको कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।